बोलो सियापत रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड पढ़ रहे हैं, अवश्य श्रवण करें। आज का प्रसंग है कुंभकर्ण और विभीषण संवाद। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयो छनेक। रावण मांग्यो कोटि घट, मद अरु महीष अनेक। श्री रामचंद्र के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाय कर मदिरा पाना, गरजा ब्रज घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वो ब्रज घात बिजली गिरने के समान गरजा, मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण। कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परहु चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाय हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उनके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात मारन मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलान रघुपति पहि आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलान के मारे मैं श्री रघुपति के पास चला आया। दीन देकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दी मान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बचन कर्म मन कपट तजे, भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयो काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तू जाओ। बंधु बचन सुन चला विभीषण, आयो जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषा श्री राम जी हैं। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाय धाये बलवाना। लिए उठाय बिटर अरुधूधर, कटकटाय डारहिता ऊपर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिया और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे।
कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भाल कपि एक एक बारा। मरियो ना मन तन टरयो ना टरयो, जिम गज अर्क फलन को मरियो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से ऊपर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुट्ठी का हनियो, परियो धरन व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठते ही मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल पर हो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील आवन पछारिस, जहाँ तहाँ पटक पटक भट मारिस। चली बलिमुख सेन पराई, अति भय त्रसित नकुह मुझाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। अंगदादि कपि मूर्छित करे, समेत्र सुग्रीव। कांख दाप कपिराज कहो, चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगादि बानरों को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर नीला, खेल गरुड़ जिम अहिगन मीला। ब्रगटी भंग जो कालहि खाई, ताहि किसु है ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूहों में मिलकर खेलता हो, जो बाँह के भौं के इशारे माँ से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत विस्तारहि, गाय गाय भव निध नर तरहि। मूर्छा गए मरुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्त फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबुक गए तिहि मृतक प्रतीति। काटिस दसन नासिका काना, गरज से आकाश चलो तिहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनका मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिया और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गयो चरण गही भूमि पछारा, अति लांघो उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे अजिय जानी, फिरा कूद कर भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजिय ताशा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वो कूद करके लौटा। एक तो वो स्वभाव अप्रकृत से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय श्री राम।